नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने मिश्रण को स्टार्ट किया था। एलिगेशन मतलब मिश्रण एंड एलिगेशन पे चर्चा हमने करी थी और बेसिक हमने पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस की बेसिक फंडे से। लगभग हमने 4-5 तरह के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 4-5 तरह की जो क्वेश्चंस है वो कर लिए थे। 4-5 तरीके और होंगे बस, और ख़त्म हो जाएगा मिश्रण पूरा टॉपिक। वैसे दोस्तों एक ही टाइप है कॉमन सेंस। जितना कॉमन सेंस यूज़ करोगे उतना ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। बाकी ये भारी टॉपिक नहीं है, बाकी टॉपिक्स की जगह बहुत ईजी टॉपिक है ये वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। आप भी करो, मैं भी करता हूं। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। जितने ज्यादा प्रयास करोगे उतना बढ़िया आपका कैरेक्टर बनता रहेगा, मैथ्स में अच्छे होते रहोगे। एक पात्र में केरोसिन और पेट्रोल का मिश्रण है जिसमें 18% केरोसिन है। उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर पेट्रोल डाला जाता है। 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया और क्या डाल दिया? पेट्रोल डाल दिया। यदि अब केरोसिन 15% हो तो पात्र में कितना मिश्रण था? देखो मित्रों, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप समझ रहे क्वेश्चन को। केरोसिन और पेट्रोल का मिश्रण है जिसमें 18% तो ऑलरेडी क्या है? केरोसिन है। उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर, अब दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को चाहे तो एक्स से भी कर सकते हैं, बिना एक्स से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। पहले 18% केरोसिन था, बाद में 15% केरोसिन हो गया और उसमें से क्या निकाला था? 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया था, ठीक है। समझ रहे हो? देखो समझो, माना कुल मिश्रण एकदम बेसिक से बताऊं पहले आपको 100, एकदम बेसिक से आप समझो पहले। माना पहले मिश्रण कितना था? 100। 18% केरोसिन है, केरोसिन और पेट्रोल। 18 केरोसिन है मतलब 82 पेट्रोल है। 18% केरोसिन है, दैट मीन्स 82 क्या है? पेट्रोल है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर पेट्रोल डाला जाए। 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया टोटल में से और उसमें अब क्या डाल दिया? पेट्रोल डाल दिया है। इसका मतलब पहले मिश्रण का रेशियो क्या था? पहले जो है मिश्रण का अपने पास जो है रेशियो कितना था? 2 के पहाड़े से 9 बार, 2 के पहाड़े से 41 बार। पहले रेशियो ये था। मेथड से बता रहा हूं, शॉर्टकट बताऊंगा, निश्चिंत रहना, शॉर्टकट बताऊंगा जरूर आपको। मेथड से आप समझो पहले। तो टोटल 100 लीटर का मिश्रण था, उसमें पेट्रोल और जो केरोसिन है उसका 9:41 था। अब क्या किया? उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया और उसमें क्या डाल दिया? पेट्रोल डाल दिया। अगर इसको मैं x मान लेता, अगर मैं इसको टोटल मान लो x मान लूं, तो ये हो जाता 18x। ये कितना हो जाता? 18/18x बटा ये कितना हो जाता मित्रों? 18%। और ये कितना हो जाता? 82%। बटा 100 कर दो भले आप, ये कट जाता तो भी वही बचता दोस्तों, 9:41 ही बचता। मैं एक्स से लेकर बता रहा हूं आपको एक बार। टोटल में से 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया, मतलब एक्स में से 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया। ये कितना हो गया? 50। रेशियो पहले 9:41 था, टोटल अपॉन टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। रेशियो अब भी वही है, ऐसा नहीं कि रेशियो चेंज हो गया, रेशियो अब भी वही है। अगर आप 8 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो तो रेशियो जितना पहले था उतना ही रेशियो अब भी है। रेशियो में मैंने बताया था पहले लेक्चर में, रेशियो में कभी परिवर्तन नहीं होता, क्वांटिटी में परिवर्तन हो सकता है। ये हो गया टोटल बटा टोटल का जोड़ा। अगर मुझे केरोसिन चाहिए 9 से गुणा कर दूंगा, अगर मुझे पेट्रोल चाहिए 41 से गुणा कर दूंगा। ये आ गया केरोसिन, ये आ गया पेट्रोल।
अब मैंने हुआ क्या, टोटल 8 लीटर निकालकर पेट्रोल डाला, मैंने पेट्रोल डाला, पेट्रोल तो नीचे वाला ही है ना, कितना डाला पेट्रोल, 8 लीटर मिश्रण निकालकर मैंने पेट्रोल डाल दिया, टोटल मिश्रण निकाल दिया 8 और इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, पेट्रोल। इतना पेट्रोल तो उसमें है, 8 लीटर और डाल दिया। तो अब जो केरोसिन है, वो 15% हो जाता है। अब केरोसिन 15% हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ, ये केरोसिन बटा पेट्रोल है, तो ये केरोसिन बटा पेट्रोल हो गया। ठीक है, ऊपर केरोसिन 15, नीचे पेट्रोल, अब कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। समझ गए ना, सॉल्व कर दो बस। बोलो जी बोलो, 5 3 15, 5 17, 5 85। एम आई राइट? आई एम ऑलवेज राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 3 से कट रहा है ना, काट दो ना, 3 3 9, मजा आ जाएगा। 17 3 51, x माइनस 8 मल्टीप्लाई 51/50, इसको उधर भेजो, x माइनस 8 मल्टीप्लाई 41 प्लस 8 5 40, 400 बटा 50, 50 से 50 कट गया, 51 में 41 गया 10, x माइनस 8 इंटू 10 बराबर कितना आ गया, 400। 0 से 0 गया, बोलो x बराबर 40 और 8 कितना आ गया, 48। बोलो आंसर आ गया 48 लीटर। समझ गए मेरी बात? ये मैंने बेसिक से बताया, मेथड से वापस बताऊं। देखो, मैंने मान लिया टोटल मिश्रण कितना था, x, कितना था, x, उसमें केरोसिन और पेट्रोल, केरोसिन उसमें कितना था, 18% था, तो 9:41 हो गया। 18x/100 केरोसिन हो गया और 82x/100 पेट्रोल हो गया, तो रेशियो आ गया 9:41, टोटल हो गया 50। वास्तव में टोटल x माइनस 8 है अब, क्योंकि 8 लीटर मैंने टोटल में से निकाल लिया, तो वास्तव में टोटल x माइनस 8 है, अपने यहाँ टोटल 50 है। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया, जोड़ा। अगर केरोसिन चाहिए 9 से गुणा करूंगा, पेट्रोल चाहिए 41 से गुणा करूंगा। ये आ गया केरोसिन, ये आ गया पेट्रोल। ये कह रहा है मैंने टोटल 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह क्या डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, तो +8 कर दिया, पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल इतना तो पहले से था, अभी 8 लीटर और डाल दिया। सही है, तो पेट्रोल रेशियो केरोसिन रेशियो पेट्रोल कितना हो जाता है, 15% केरोसिन रह जाता है। अगर 15% केरोसिन है मतलब 85% पेट्रोल है। समझ रहे हो, 15% केरोसिन है मतलब 85% पेट्रोल है। काट के सॉल्व कर दिया, बस सॉल्व करते ही मित्रों आंसर आ गया। अब चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो ऐसे करो, और या मेरे दिमाग में एक और फॉर्मूला चल रहा है, मैं सोच रहा हूं वो लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बार मैं सोच लेता हूं मन ही मन, ठीक रहेगा। सोचें तो क्या सोचें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और मैं यूं सोच रहा था, देखो मैं सोच रहा हूं वो सही है गलत मुझे नहीं पता। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शेष बचे दूध की मात्रा, तो शेष बचे केरोसिन की मात्रा, शेष बचे केरोसिन की मात्रा a माइनस बी अपॉन ए की पावर n, बताया था ना फॉर्मूला एक। इसको लगाओ तो जरा, टोटल पता नहीं x मान लो, x माइनस 8 बटा x की पावर n कितना, एक बार ही है, n कितना, एक बार ही प्रोसेस किया ना। ये तो बचा, शेष बचे केरोसिन की मात्रा, और पहले कितना था, 18% केरोसिन था, बाद में 15% हो गया, तो मेरे ख्याल से ये बैठेगा नहीं, है ना। पहले 18% था, वो तो काम ही नहीं आया ना। ये केरोसिन की मात्रा अब है, और ये कह रहा है केरोसिन 15 है, 15% है ना। पहले कितना था, 18%, पहले 18% था, बाद में 15% रह गया,
तो इसको मैं क्या कर सकता हूं बोलो, ये नहीं बैठेगा शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं बैठ रहा मित्रों, क्योंकि मुझे लगा इसमें ये बैठ सकता है, पर इसमें ये 18% दे दिया, फिर 8 लीटर निकाल के पेट्रोल डाला, तो उसके लिए दोस्तों हमें इसी मेथड से गुजरना पड़ेगा। मुझे लगा वो काम कर जाएगा, पर नहीं कर रहा है काम। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था 2 बार, चलो बढ़िया है। इस चीज को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये अपने ऐसे ही खराब हो गया। अगला देखो जरा, आओ सेम क्वेश्चन आ गया, देखो वापस अभी जैसे पढ़ाया था ना जो क्वेश्चन, उसी की तरह एक क्वेश्चन और आ गया। देखो, एक पात्र में 2 द्रव ए और बी है, 7:5 के रेशियो में है। जब पात्र में से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर बी डाला जाता है तो ए और बी का रेशियो 7:9 हो जाता है। 9 लीटर मिश्रण निकाल कर बी डाल रहा है। प्रारंभ में पात्र ए की मात्रा, पात्र ए में कितना मात्रा थी वो पूछा है। देखो, ए और बी 7:5, टोटल कितना हो गया 12। अच्छा, मैं ए मान लेता हूं 7x है, बी मान लेता हूं 5x है, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 12x हो गया। ए मैंने मान लिया 7x है, बी 5x है, टोटल कितना हो गया 12x का सॉल्यूशन हो गया मेरे पास। हुआ कि नहीं? ठीक है, जब पात्र में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, पात्र में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, मतलब 12x था, उसमें से 9 लीटर निकाल लिया। सॉल्यूशन टोटल कितना था 12x था, अब उसमें से मैंने कितना निकाल लिया 9 निकाल लिया। तो टोटल बटा टोटल क्या बनाया जोड़ा। मैंने क्या बोला, रेशियो में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेशियो तो वही रहेगा जो पहले था। रेशियो तो वो का वो रहेगा, रेशियो में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आप किसी में से कोई चीज निकालते हो, किसी मिश्रण में अगर आप मिश्रण को निकाल रहे हो तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेशियो में परिवर्तन केवल और केवल तभी हो सकता है जब आप उसमें कोई मिश्रण, कोई विलयन डाल रहे हो। दूध पानी का मिश्रण है, कुछ निकाला, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर अगर दूध पानी के विलयन में अगर आपने दूध या पानी डाल दिया तो रेशियो चेंज। ठीक है, डालने पर चेंज होता है, निकालने पर चेंज नहीं होता। टोटल अपॉन टोटल जोड़ा बना दिया। ए की मात्रा चाहिए 7 से गुणा कर दूंगा, और बी की मात्रा चाहिए गुणा किससे कर दूंगा 5 से। ए की मात्रा चाहिए 7 से गुणा कर दो, बी की मात्रा चाहिए 5 से गुणा कर दो। अब मैंने क्या किया, जब पात्र में से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर बी डाला जाता है, बी डाल दो, कितने लीटर 9 लीटर। हुआ क्या, टोटल में से 9 लीटर निकाला, कोई बी पड़ा था, बी विलियन पड़ा था, उसमें डाल दिया, कितने लीटर 9 लीटर। जैसे दूध पानी के सॉल्यूशन में मैंने पहले कस्टमर को दूध पानी का विलियन जो था वो दे दिया, अब वापस मुझे ड्रम भरना है मेरा, तो मैं पानी डाल दूंगा, क्वांटिटी सेम हो गई। दूध पानी का सॉल्यूशन बोलो कितना हो गया 7:9 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। 9 से, सॉरी 7 से 7 गया, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x - 9 बटे 12 मल्टीप्लाई 9 बराबर 12x - 9 बटे 12, 12x - 9, 12x - 9 गुणा 5, 12 9 108 बटे 12। बोलो 12 से 12 गया। 12x - 9 9 बार है और 12x - 9 5 बार है। जब 12x - 9 12x - 9 ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। 12x - 9 कितना बचा 4 बराबर 108। बोलो यहां से क्या हो जाएगा 12x - 9 4 दूनी 8 4 7 28। बोलो 12x बराबर 27 और 9 36। बोलो x बराबर 12 3 36। 9 और 27 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, और 12 में 36 का भाग दिया 3 आ गया। हमें पूछा है a की मात्रा। बोलो a कितना था 7x। a की मात्रा पूछी, a कितना है 7x, यानी 7 × 3। बोलो कितना आ गया 7 या 21। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 7 या 21 आ गया।
बोलो कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है, एकदम टकाटक सेट हो गया। बढ़ लें आगे, देखो जरा, अरे समझ में आ गया था ना, रिपीट करूं? वैसे रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन और आएंगे, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, बारंबार आएंगे, तो ये ऑटोमेटिक अपने पूरे लेक्चर्स में, टोटल 3 लेक्चर्स जो होंगे उन पूरे लेक्चर्स में 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे तो काफी है यार। 5-6 अगर मैं करवा रहा हूं तो इसका मतलब 20 सवाल तो आप खुद कर रहे हो इस टाइप के। आपको मैंने पहले से बता रखा है, मैं जितने क्वेश्चंस करवाता हूं उसके 4 गुना क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 1:4 रहना जरूरी है, मेरा 1 तो आपका 4, तभी सिलेक्शन के चांस ज्यादा बन जाएंगे, 4 गुना सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। ठीक है, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दे तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? ये तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो मेरे, देखो मित्रों, देखो 20 लीटर के मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर कितना है? 5:3। टोटल कितना हो गया? 8। वास्तव में टोटल 20 अपने यहां टोटल 8। दूध की मात्रा चाहिए, गुणा कर दूंगा 5 से। पानी की मात्रा चाहिए, गुणा कर दूंगा किससे? 3 से। तो ये हो गया 100, मतलब 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25/2 तो हो गया दूध, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 × 15/2 क्या हो गया? कितना हो गया बोलो? हो गया ना? ये दूध हो गया, ये पानी हो गया। अब क्या कह रहा है? 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर, ये तो मैंने पहली बात कर ली। अब 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया, मतलब 20 में से 4 गया, टोटल कितना हो गया? 16। 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब बोलो दूध पानी का रेशियो, रेशियो तो वही रहेगा 5:3, यानी टोटल कितना हो गया? 8। वास्तव में टोटल 16, अपने यहां टोटल 8, टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। दूध की मात्रा चाहिए, गुणा 5 से कर दूंगा। पानी की मात्रा चाहिए तो गुणा 3 से कर दूंगा। 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 2 तिया 6, मतलब 16 में 10 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है। अब 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दे, मतलब यहां मैं 4 लीटर मान लो दूध प्लस कर दूं, तो अब रेशियो पूछा है क्या होगा? दूध रेशियो पानी, 10 और 4 14, 6, 2 के पाड़े 7 बार, 2 के पाड़े से 3 बार। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये चीज कहीं काम आई क्या? बोलो नहीं आई तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ काम आती तो काम ले लेते, नहीं आई तो नहीं ले पाए। बोलो बात समझ में आ गई? 20 में से 4 लीटर हटा दिया तो 16 आ गया। रेशियो तो वो का वही रहा ना, रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना। टोटल 5 और 3 8 हो गया, टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। दूध चाहिए 5 से गुणा कर दूंगा, पानी चाहिए 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया 10, ये आ गया 6। अब क्या किया? 4 लीटर दूध मिला दिया, तो 10 और 4 14 हो गया, 6 का 6 हो गया, आंसर आ गया 7:3। कोई तकलीफ हुई तो बताओ? नहीं हुई ना। देखो हर एक गलती मैं करने वाला हूं, हर एक मैं उस तरह से सोचने वाला हूं जिस तरह से आप सोचते होंगे। मैं वो गलतियां सारी कर लूंगा जो आप नहीं करोगे, क्योंकि एक बार तो गलतियां सबको करनी होती है। मैंने कर ली तो अब आपको नहीं करनी है। ठीक है ना? इन चीज को आप देखते जाना है। जैसे आप भी मान लो क्या करते, पहले 20 लीटर मिश्रण दे दिया तो उसमें दूध और पानी निकाल लेते। अब आपने मेरे को देख लिया है कि दूध और पानी निकालने से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आंसर लाने की, तो फिर क्यों निकालना अपन को? समझ रहे हो मेरी बात? इस तरह से हमने सीखा कि डायरेक्ट यहीं से काम बन रहा है। आप इन चीजों को समझिएगा। आप ये मत सोचिएगा सर ने गलत कर दिया, नहीं, सर हर चीज को गलत करके सही करेंगे आपके लिए, ताकि आप इन चीजों को समझ सकें, आप ये गलतियां ना करें जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, अगला देखें। एक पात्र में 240 लीटर शराब भरी है, बढ़िया है बात। उसमें से प्रत्येक दिन 80 लीटर शराब निकालकर पानी भर दिया जाता है। वेरी गुड। बताइए चौथे दिन के बाद उस पात्र में शराब कितनी बचेगी? ये तो वही हो गया दोस्तों,
शेष बची शराब की मात्रा, शेष बची शराब की मात्रा, शेष बची शराब की मात्रा बोलो कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी अपॉन ए की पावर एन। सही है, बोलो ए कितना 240 लीटर, ए कितना 240 लीटर, 240 माइनस बी कितना बोलो 80 लीटर शराब निकाल ली बटा 240, पावर कितनी है एन, चौथे दिन के बाद, यानी एन कितना आ जाएगा 4। मतलब ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया, 4 बार किया। चौथे दिन बाद उस पात्र में कितनी शराब रहेगी, वही तो पूछा हमें। ए क्या है टोटल विलियन, कुल विलियन, बी क्या है निकाला गया विलियन, एन क्या है नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, सॉल्व करना है बस और बस, केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। 240, इसको एक बार तो ऐसे लिखो, 240 कितना गया 160 बटा 240 की पावर 4। सही है, अब लिखो 240, 2 बटा 3 हो गया, 80 दूना 160, 80 तिया 240, 80 बटा 80 से काटेंगे 2 बटा 3 आ जाएगा, तो 2 बटा 3 गुणा 2 बटा 3 गुणा 2 बटा 3 गुणा 2 बटा 3। ये मैंने 4 बार क्यों लिखा, समझ में आ गया ना, क्योंकि घात 4 है। आप चाहो तो सीधा लिख देते, मतलब 2 की घात 4 16, 3 की घात 4 81 लिख सकते हो, अपनी अपनी इच्छा है सबकी। ये काट के बताऊं क्या, 80 के पहाड़े से 2 बार, 80 के पहाड़े से 3 बार। सही है, अब देखो 3 तिया 9 से तो कटना नहीं है, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, बस नहीं कटना है अब तो ये। और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128, 128 बटे 3 तिया 9 ती 27। एम आई राइट, एम आई राइट, बोलो कितनी बार चढ़ जाएगा, 27 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा, ये 27 के पहाड़े से 4 बार जाएगा, 27 चौक 128, सॉरी 108, 27 चौक 108 होता है ना, होता ही 108, कितना बचा 20 यानी 200, 200 बचा है मतलब 7 बार, 27 7 199, कितना बचा 11 पॉइंट लग जाएगा, 11 मतलब 110 4 बार, मतलब लगभग ये चलेगा जी 47 पॉइंट। देख लो आप, ये रहा आंसर। सीधा फॉर्मूला है आपके सामने, एकदम शॉर्टकट चीज, सीधा फॉर्मूला लगाओ। जब भी आप बारंबार मिश्रण निकाल रहे हो, फिर कुछ डाल रहे हो, फिर मिश्रण निकाल रहे हो, फिर कुछ डाल रहे हो, उस केस में ये चीज काम करेगी, डेफिनेटली करेगी। समझ गए मेरी बात, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। ये 4 कहां से, सारा डेटा मित्रों छापू क्या कि कौन क्या क्या है। देखो ए तो है टोटल सॉल्यूशन 240, बी क्या है निकाला गया विलियन, और एन क्या है नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इससे ज्यादा अब क्या बताएं इसकी मैं। अगला देखो, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, दूध वाला पहले खरीदार को 10 लीटर दूध देता है और बराबर मात्रा का पानी मिला देता है। यही वह दूसरे और तीसरे खरीदार को दूध देने के बाद भी करता है। यह तीसरे खरीदार को दूध देने के बाद बर्तन में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। देखो जरा, शेष बचे दूध की मात्रा, शेष बचे दूध की मात्रा, बोलो मित्रों बोलो, ए माइनस बी अपॉन ए की पावर एन। बोलो जी बोलो, ए कितना 50 लीटर, 50 माइनस कितना निकाल लेता है 10 लीटर बटा 50 लीटर, एन कितना नंबर ऑफ प्रोसेस दूसरे और तीसरे 3 आ जाएगा, 3 बार कर रहा है ना। बोलो जी बोलो, 50 इंटू 50 में से 10 गया 40 बटे 50, घात कितनी बोलो 3, 0 0 कट गया। बोलो कितना आ गया 50 इंटू
4 का क्यूब 64 बटा 5 का क्यूब 125, 25 5 बार, 25 2 बार, 64 दूना 128 बटे 5। मतलब कितना आ गया मित्रों? ठीक है, आ गया जो आ गया, ये दूध की मात्रा आ गई। हमें पूछा क्या है? दूध पानी का रेशियो बताओ। अच्छा, दूध इतना है तो बोलो पानी कितना होगा? टोटल सॉल्यूशन कितना था? 50 माइनस, वैसे घटाने पर ज्यादा अच्छी लगेगा ना ये, चलो घटा दो ना, 128 बटे 5। समझ रहे हो क्या? दूध आ गया 128 बटे 5, दूध आ गया ना, तो पानी कैसे आएगा? टोटल विलियन में से 50 लीटर के ड्रम में से अगर मैं दूध माइनस कर दूं, पीछे पानी तो बचेगा। बोलो पानी कितना आ गया? 250 में 128 गया, मतलब 122 बटे 5। समझ में आ गई बात? अरे 250 में 128 जाएगा तो 122 ही तो बचेगा। 100 250, सही है ना? दूध पानी का रेशियो चाहिए, मिल्क रेशियो वाटर। दूध है 128 बटे 5, पानी है 122 बटे 5। बोलो बोलो, 5 से 5 गया, 2 के पाड़े से 64 रेशियो 2 के पाड़े से 61। बोलो आंसर कितना आ गया? 64 रेशियो 61। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आंसर कितना आ गया? 64 रेशियो 61 आ गया। कोई तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? कोई समस्या हो तो बोल दो यार, मेरे ख्याल से समस्या आपको होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, यहां से मैंने शेष बचा हुआ दूध निकाल लिया। शेष बचा हुआ दूध इतना है, अगर दूध इतना है तो पानी कितना होगा? टोटल में से जब ये घटेगा तो पीछे पानी बचेगा। दूध पानी का रेशियो ले लो बस, हमें रेशियो ही तो पूछा था। अरे आया क्या? एक क्वेश्चन करने के दूं, करके देखो एक बार, कॉन्फिडेंस बनेगा। करके तो देखो। हाँ ये बढ़िया है, तुम करके देखो इस सवाल को। तो सेम सवाल है, फॉर्मूला वही लगेगा। मैंने इतना बता दिया आपको कि फॉर्मूला वही लगेगा, लगा लो बस, लगा के देखो एक बार, कॉन्फिडेंस बनेगा। करो फटाफट। स्टार्ट करना। आओ मित्रों, कर लिया इस सवाल को? क्या मैं करूं या आपसे हो गया, या थोड़ा टाइम और चाहिए? चलो आप लोग करो, मैं भी कर लेता हूं, बस आप यहां मत देखना। जिसको समझना है वो समझ लो, नहीं समझना है वो अपना करते रहो, उत्तर चेक कर लेना सही कर रहे हो या गलत। सही है? सवाल पढ़ता हूं पहले। एक चोर रेलगाड़ी के डब्बे में रखे पात्र में से 4 गैलन तरल साबुन चुरा लेता है और पकड़े जाने के डर से उसमें पानी मिला देता है। वेरी गुड,
वह मौका पाकर, मतलब चुप चुप के देख रहा है कोई आ तो नहीं गया, पुनः 4 गैलन साबुन चुराता है और उसमें साबुन और पानी का अनुपात 36:13 पाया जाता है। ये इसने मामला गड़बड़ कर दिया। ये ना थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। यदि साबुन का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया हो तो पात्र में साबुन की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी? मित्रों सब ठीक है, बट ये जो है ना, इसमें एक लाइन शायद मुझे मिसिंग लगी। देखो यहां पर सेंटेंस बना नहीं। वह मौका पाकर पुनः 4 गैलन साबुन चुराता है और उसमें रेशियो इतना पाया जाता है। ये गलत हुआ। मैं देखता हूं, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। मुझे लग रहा है आपसे इसी कारण ये क्वेश्चन शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़ा गलत लगा होगा। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट क्वेश्चन। मैं पढ़ता हूं, देखो। एक चोर रेलगाड़ी के डब्बे में रखे 4 गैलन तरल साबुन चुरा लेता है। पकड़े जाने के डर से पानी मिलाता है। मौका पाकर 4 गैलन साबुन चुराता है, ठीक है, और उसमें पानी मिला देता है, और उसमें पानी मिला देता है। स्टेशन पर जब जांच होती है तो 36:13 पाया जाता है। तो यहां आपको ये देखने की बात है कि यहां जो है ना, वह मौका पाकर 4 गैलन साबुन चुराता है और उसमें पानी मिला देता है, और उसमें पानी मिला देता है, पानी मिला देता है। फिर स्टेशन पर जब जांच हुई, इस क्वेश्चन, इस लाइन के बाद में एक और लाइन है कि जब स्टेशन पर जांच हुई तो पता चला कि साबुन और पानी का रेशियो 36:13 पाया जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है बताओ साबुन की प्रारंभिक मात्रा कितनी हुई। चलो कर लेते हैं। वही शेष बचे साबुन की मात्रा, शेष बचे साबुन की मात्रा बराबर a माइनस बी अपॉन ए की पावर n। शेष बचे साबुन की मात्रा a माइनस बी अपॉन ए की पावर n, होल पावर n, ठीक है जी। चलो करें इसको। सबसे पहले देखो, a हमें पता नहीं, a हमें पता नहीं, a माइनस बी बोलो कितना, 4/a। कितनी बार बोलो, 2 बार किया, 1 बार चुराया, 2 बार चुराया। कितनी बार चुराया, 2 बार। तो n का मान क्या आ जाएगा, 2। टोटल ये a माइनस बी अपॉन ए की पावर n, और ये तो हो गया शेष बचे साबुन की मात्रा। और हमें रेशियो दे रखा है, साबुन और पानी का रेशियो दे रखा है 36:13। 36 साबुन है और 13 पानी है। अब ये तो केवल साबुन ही है, समझो, ये केवल साबुन है और ये साबुन और पानी दोनों है। अब मेरी चालाकी देखना, अब मेरी चालाकी, ये केवल साबुन है तो ये केवल साबुन है, ऊपर वाला मामला सेट हो गया। अब नीचे पानी लिखना पड़ेगा, तभी तो पानी बराबर पानी हो जाएगा। ये कैसे सेट होगा, ये सेट कुछ इस तरह होगा। अगर मैं यहां 13 और 36 जोड़ दूं तो ये हो गया साबुन बटे टोटल, ये हो गया साबुन बटे टोटल, पानी और साबुन जोड़ा तो टोटल हो गया। तो ये लो सा टोटल, समझ रहे हो, टोटल बटा टोटल मैंने सेट कर दिया। अब ये रेशियो भी दोस्तों मुझे बड़ा अजीब सा फीलिंग दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है, पर दे रहा है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे जो भी होगा। ये हो गया ऊपर वाला साबुन, तो ये भी साबुन, ये नीचे टोटल, तो ये भी टोटल। क्या है ना, नीचे पानी का रेशियो था, पर मैं पानी रखता कैसे। अब मैं अगर टोटल में से साबुन घटा के पानी रखूं तो क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाता, टफ हो जाता। हमें तो इजी करना है। चलो उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी चालाकी समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। ए से कट गया, मजा भी आ गया। बोलो जी बोलो, a माइनस 4/a बराबर कितना आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। कैसे, ये वर्ग है ना,
तो 36 बटा गुण 50 का वर्गमूल ले लिया 6/7। कोई तकलीफ तो नहीं, वज्र गुणा कर दो। 7a माइनस 5 चौक 28 बराबर 6a। 7 इंटू ए 7 है, 7 चौक 28, 6 इंटू ए 6a। 7a में 6a गया, पीछे बचा a, माइनस का 28 वहां गया तो पीछे बचा प्लस का 28। बोलो आंसर कितना आ गया? 28 गैलन। बोलो आया क्या समझ में? सबने कर लिया होगा ना सवाल? तो वापस समझाएं। देखो ये तो था शेष बचे साबुन की मात्रा, ये था साबुन। साबुन बराबर साबुन तो सेट हो गया, पर क्वेश्चन ने नीचे पानी दे रखा था, तो पानी रेशियो पानी तो सेट नहीं हो रहा था ना, तो मैंने इस पानी में साबुन जोड़ दिया तो ये टोटल बन गया। तो यहां भी मैंने ए रख दिया, ए का मतलब टोटल ही होता है, तो ये हो गया साबुन बटे टोटल बराबर साबुन बटे टोटल। सॉल्व कर दिया, उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई? अगला देखो फिर आ गई तो। एक व्यक्ति शराब की बोतल जिसमें 50% स्पिरिट है में से शराब निकालकर उसमें से 20% स्पिरिट वाली शराब मिला देता है। व्हाट इज दिस? एक व्यक्ति शराब की बोतल जिसमें 50% स्पिरिट है में से शराब निकालकर उसमें 20% स्पिरिट वाली शराब मिला देता है, तब बोतल में कुल 25% स्पिरिट हो जाती है। बोतल से कितनी शराब निकाली? मतलब ये तो वही हो गया दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन में 50% स्पिरिट है, शराब निकालकर उसमें 20% स्पिरिट मिला देता है। मतलब केवल 20 स्पिरिट नहीं मिलाई है, शराब निकालकर उसमें से 20% वाली स्पिरिट मिला देता है, ठीक है। तब बोतल में कुल 25% स्पिरिट हो जाती है। तो बोतल में से कितनी शराब निकाली? बड़े ही मेथड से करना पड़ेगा, मजा आ जाएगा दोस्तों करने में। देखो जरा, देखो क्वेश्चन आया है, माना कुल शराब कुल विलियन कितना मान लिया मैंने? x। उसके दो हिस्से हो गए, एक तो है शराब और एक है स्पिरिट वाली शराब यानी स्पिरिट, ठीक है। 50% शराब है तो 50% स्पिरिट होगा, यानी 50x बटा 100 कर रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको पता लग गया कि 1:1 है, मतलब जितनी शराब है उतनी स्पिरिट है। अब इसमें से शराब निकाल कर मतलब टोटल कितना है x, उसमें से बड़ी समस्या कर दी ना इसने, बड़ी समस्या कर दी। एक तो टोटल सॉल्यूशन की मतलब क्वांटिटी नहीं पता, ऊपर से ये परेशान कर रहा है। टोटल मैंने x माना तो ये 1:1 आ गया, स्पिरिट रेशियो पानी आ गया। अब टोटल रेशियो अब क्या माने? 1:1, उसमें से 20% स्पिरिट वाली शराब मिला देता है, शराब निकाल कर। अगर इसको टोटल 100 माने तो 1:1 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2x में से अगर 20% स्पिरिट वाली शराब उसमें से शराब निकाल कर x में से शराब निकाल लूं, अब कितनी शराब निकाल लूं वो भी नहीं पता। x मतलब टोटल में से शराब निकाल लिया, टोटल अपॉन टोटल, रेशियो तो वही रहेगा ना। तो इसको आप क्यों ना 2 ही मान लो, इसको आप टोटल क्यों ना 100 मान ले, तो 50-50 हो जाएगा, टोटल रेशियो आ जाएगा 2x। तो टोटल x है, x में से y निकाल लिया, रेशियो तो वही 1 और 1 2 रह गया, 1 और 1 क्या रह गया? 2। तो आप इसको 2 - y कर लो ना, 2 - y बटा टोटल कितना है 2। ये तो हो गया। अगर शराब चाहिए गुणा किससे कर दूंगा? 1 से। शराब चाहिए 1 से गुणा करूंगा
और स्प्रिट चाहिए तो भी 1 से ही गुणा करूंगा। ये हो गई शराब, ये हो गई स्प्रिट। अब शराब निकालकर उसमें 20% स्प्रिट वाली शराब मिला लेता है। हाँ, शराब स्प्रिट इसमें मिला देता है 20%, निकालकर उसमें 20%, उसमें शराब निकालकर उसमें से 20% स्प्रिट वाली शराब मिला देता है। अब मिला भी रहा है तो 20% स्प्रिट वाली शराब, मतलब ये 20% है। बड़ी समस्या है जी ये तो। x माइनस अगर 20% लूँ, 1 मिनट होल्ड करना मित्रों, है ना, मैं थोड़ा सा इसको एक बार कर लेता हूँ मेरे स्तर पे, फिर मुझे लगता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम चर्चा करते हैं साथ बैठ के, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लेकर करूं तो कितना हो जाता है, बोतल में कुल 25% स्पिरिट हो जाती है। 25% स्पिरिट है, मतलब ये 75 है, ये 25 हो जाएगा, क्योंकि ये शराब बट्टा स्पिरिट लिया है मैंने, और ये शराब बट्टा स्पिरिट हो जाता है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें, ये x/5 हो जाएगा ना, ये भी x/5 हो जाएगा। फिर एक बार मैं कर लूँ इसको, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। 25 या 75, ये हो जाएगा 4x/5, 5 × 2 हो जाएगा, ये 5x माइनस x, 4x/5/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, गुणा 3 से कर देंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। 4x/5 × 2 प्लस x/5 गुणा 3, गुणा 3 से करना पड़ेगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया, 5 दूनी 10, 10 से 10 गया 4x, 5 दूनी 10 2x × 3, 4x/10, 10 से 10 गया, और ये कितना आ गया, 4x बराबर 4 और 2 36, 18x। तो सारा मामला कटकुटा गया सारा, ही तो सारा मामला बेकार हो गया एकदम। हाँ, कितनी शराब निकाली, 4x बराबर 18x सारा, मतलब एकदम ही गंदा काम हो गया। इस क्वेश्चन को मित्र एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जोड़ा है, मेरे बैठा नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कहीं मिसप्रिंट है या कहीं एरर है। लेट मी चेक दोस्तों, बहुत ज़रूरी है अब इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन छोड़ना ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा ढूंढेंगे तो होप फॉर गुड मिल जाएगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब बड़ा, मतलब तुच्छा सा क्वेश्चन है। एक बार वापस पढ़ के देखते, समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन तो छापा हुआ यही है मित्रों, एक बार इसको वापस पढ़ के करते हैं ना। मजा आ रहा मित्रों क्वेश्चन करने मेरे साथ, मतलब ऐसे कहाँ मिलेगा जहाँ क्वेश्चन उनके लेवल के चल रहे हैं, मतलब उनके मानसिक स्तर के बराबर चल रहे हैं। एक में किसी क्वेश्चन को फटाफट कर लिया, डन हो गया, नहीं, अपन बिल्कुल बेसिक से सोचते हुए कर रहे हैं कि अगर ये किया तो सर से नहीं हुआ, मतलब होगा नहीं इससे, तो इसका मतलब हम क्या सोच सकते हैं, नया क्या और सोच सकते हैं। अब देखो मैं सोचता हूं, और भी एक व्यक्ति शराब की बोतल जिसमें 50% स्पिरिट है, शराब निकालकर उसमें से 20% स्पिरिट वाली शराब मिला देता है, बोतल में कुल 25% स्पिरिट हो जाती है। मतलब मैं इसको बिल्कुल बेसिक से सोचूं तो पहले 50% वाली शराब में से 20% वाली शराब मिला दूं तो बन जाती है 25% वाली शराब। कितना हो गया अंतर, 25, कितना हो गया अंतर, 5, 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है जी, ये कितना था, पहले स्पिरिट ये था, बाद में स्पिरिट ये हो गया। बोलो टोटल कितना हो गया, 6,
कह रहा उसने कितनी शराब निकाली, एक थी और बाद में उसने कुल 25 हो गया ना, तो कितनी शराब निकाली, एक टोटल कितना था 6, तो उसने कितने प्रतिशत में शराब पूछी है, तो एक शराब थी पहले, टोटल 6 इंटू 100, तो इससे उत्तर बन रहा है क्या, देखो इससे भी बन थोड़ी रहा है। और निकाली कितनी थी उसने, ये 6 है ना, तो 1/6 है, मतलब ये 6 एकम 6। पहले बताओ इसमें शराब है कितनी, पहले ये देख लो आप, इसमें शराब कितनी है, 100/6 है, मतलब 100/6 आ गया, 100/6 का मतलब 50/3 हो गया, यही हो गया। अब निकाली कितनी वो पूछा है ना, तो टोटल 100 में से इतनी निकाल ली थी हमने, पहले शराब एक ही तो थी ना, बाद में हमने इतनी कर दी थी, तो कितनी हो गई, इसको जरा सॉल्व करना, तो 300 में से 50 गया 250/3, 3/24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसा आ रहा है क्या, आ रहा है मित्रों, बिल्कुल आ रहा है। वापस समझो एक बार, वापस बताता हूं। एक शराब की बोतल में जिसमें 50% स्पिरिट है, पहले 50% स्पिरिट थी, अब शराब निकालकर उसमें 20% स्पिरिट मतलब मिक्स कर दिया, और टोटल बोतल में कितनी स्पिरिट हो जाती है 25, मतलब पहले स्पिरिट 50 थी, बाद में स्पिरिट 20 हो गई, टोटल स्पिरिट कितनी होगी ओवरऑल 25। ठीक है, इसको काटा ये 25, इसको घटाया 5, 5:1:5, मतलब टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा समझिए ये जरा, कि मैंने पहले स्पिरिट केवल एक था, फिर जब मैंने शराब मिलाकर, मतलब शराब निकालकर स्पिरिट जब मिलाई, शराब निकालकर स्पिरिट जब मिलाई, तो मेरी स्पिरिट कितनी हो गई 5। पहले स्पिरिट केवल एक थी, बाद में जब मैंने स्पिरिट मिलाई तो स्पिरिट कितनी हो गई 5, टोटल कितना हो गया 6। तो मतलब मेरी पहले स्पिरिट थी कितनी, 1/6 इंटू 100, इतनी स्पिरिट थी, पहले मेरी स्पिरिट इतनी थी, बाद में कितनी उसने बोतल में से कितनी शराब निकाली, तो इतनी थी, 100 में से इतनी निकाल लो, 83.33 बच गई। और वैसे मैं आपको बताऊं ना, शराब निकालकर पूछा है ना, तो ये 20% वाला रेशियो है ना, आप ये भी काम में ले सकते हो सीधा, मतलब चाहो तो इस तरह से करो, चाहो तो हमें पता है कि ये निकाल कर ही तो मैंने स्पिरिट डाली थी, इतना हिस्सा निकाल कर मैंने स्पिरिट डाली, तो आप सीधा 5/6 भी ले सकते हो, 5/6 इंटू 100, मेरे ख्याल से इससे भी उत्तर आ जाएगा 250/3, मतलब 83.33। देखो आ रहा उत्तर यहाँ से भी, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यही तो हिस्सा वो था जो शराब निकाला और स्पिरिट डाली, इसी हिस्से में तो हमने क्या किया, शराब निकाली स्पिरिट डाली। इसने ये पूछा शराब कितनी निकाली, तो बता दो 5 निकाली, कितने में से 6 में से, तो 5/6 इंटू 100 करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, और ये करके टोटल में से घटाओगे तो भी उत्तर आ जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, लग तो बड़ा तुच्चा सवाल रहा था, पर मस्त सवाल है मित्रों, ऐसे सवाल ही तो अपनी एस्थेसी करवाते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। 2 बोतलों ए और बी में क्रमशः 80 घन सेंटीमीटर है, 80 घन सेंटीमीटर चीनी और 80 घन सेंटीमीटर रेत है, 2 बोतलों में ए और बी में। ठीक है, ए में से 20 घन सेंटीमीटर चीनी निकालकर बी में डाली जाती है, अच्छी तरह मिलाने के बाद बी में से 20 घन सेंटीमीटर मिश्रण निकालकर ए में डाला जाता है, ए में उपस्थित मिश्रण में रेत की प्रतिशतता कितनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो ए और चीनी और रेत है ना, ए और बी में, एक मिश्रण ए है, एक मिश्रण क्या है बी। ठीक है, रेत, चीनी, कुल। मजा आएगा देखो दोस्तों, बहुत मजा आएगा।
दिमाग इतना काम आएगा, इतना दिमाग काम आएगा जिसकी हद नहीं। देखो आज आप इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। हाँ, 80 घन सेंटीमीटर चीनी है, किसमें? ए में। रेत 0, चीनी 80, टोटल कितना हो गया? 80। बी में रेत कितनी है? 80, चीनी 0, कुल कितना? 80। क्लियर? अरे बोलो सही है क्या? ये लाइन नहीं खींचूं फालतू, इतना ठीक है। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ? ए में से 20 घन सेंटीमीटर चीनी निकालकर बी में डाला। ए में से 20 सेंटीमीटर चीनी निकालकर, इसमें से चीनी निकाली, बोलो कितनी रह गई? अब 60, कुल कितना रह गया? 60। बी में डाली जाती है। 80 ऑलरेडी रेत थी, 20 में डाल दी, टोटल कितना हो गया? 100। सही हो गया। इसमें से एक 20 घन सेंटीमीटर चीनी निकाली, अब ये 60 हो गया, इसमें डाल दी चीनी, तो ये 100 हो गया। अच्छी तरह मिलाने के बाद बी में से, मतलब अब बी में से 20 घन सेंटीमीटर मिश्रण निकाला जाता है। अब अगर बी में से आप 20 घन सेंटीमीटर निकाल रहे हो, आप एक बार रेशियो देखो, ये कितना है? 4:1 है। एक बार आप रेशियो देखो, 4:1 है ना ये, ठीक है। 4 टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। अब 20 घन सेंटीमीटर मिश्रण निकालकर अगर ए में डाला जाता है, अब 20 आप ए में डालोगी तो ये तो तय है कि ये 80 हो जाएगा, क्योंकि आप 20 डाल रहे हो। अच्छा, ये कितना हिस्सा जाएगा? टोटल 4 और 1 5 हो गया, तो 100। ये तो पहले से रेत तो खाली पड़ी है, रेत बोलो कितनी आ जाएगी? 100 का टोटल बटा टोटल जोड़ा बनाया, 4 चाहिए, तो 5 के पहाड़े से 20 क्या है? टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया, 4 हिस्सा 80, ये तो 480 हो गया, पर ये हमें 20 में से लेना है ना, 20 ही तो डाल रहा है। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया, 4 चाहिए, मतलब 16 डाला। 20 है ना, 20 बटा टोटल जोड़ा बना दिया। रेत 4 है तो 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 16। अगर ये 16 है मतलब ये 4 होगा, अगर ये 16 है मतलब ये 4 होगा। ये समझ में आ गया कैसे? ये कुछ इस तरह है कि वास्तव में टोटल 20 था, अपने यहाँ टोटल 5 था, टोटल बटा टोटल जोड़ा बनाया, रेत चाहिए गुणा 4 से कर दिया, चीनी चाहिए गुणा किससे कर दूंगा? 1 से। 4 चौक 16, 4 एकम 4। एम आई राइट? 16 4। इसका मतलब समझे अब? ए में उपस्थित मिश्रण में रेत की प्रतिशतता बताओ। रेत कितनी है? 16, कितने में से? 80 में से, इंटू 100। 20 4 बार, 20 5 बार, 4 चौक 16, 4 पंजे 20%। बोलो कितना आ गया? 20% आ गया। उत्तर आ गया मित्रों। अरे बोलो समझ में आ गया क्या? रेत कितनी है? 16 है, कितने में से? 80 में से, इंटू 100 कर दिया तो उत्तर आ गया 20%। बोलो बात समझ में आ गई क्या? 16 पंजे 80, 5 20, सही है। एक बार वापस देख लो। पहले रेत ए में रेत 0 थी, चीनी 80 थी, टोटल 80 हो गया। बी में रेत 80 है, चीनी 0, टोटल 80 हो गया। इसमें क्या हुआ? चीनी 20 निकाली, इसमें डाल दी, तो ये 100 हो गया। अब ये रेत 80 और 20 है, मतलब 4:1 का रेशियो है। अब अगर 20 घन सेंटीमीटर मिश्रण आप इसमें से निकाल रहे हो, तो ये तो श्योर है कि ये 60 का 80 हो जाएगा, क्योंकि 20 इसमें डाल रहे हैं। अब कितना कितना डाल रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? यहां रेत और चीनी का रेशियो 4:1 है, मतलब 20 में से 4 जाएगी रेत, तो चीनी जाएगी 1। तो रेत और चीनी निकाल ली, 16 4 हो गया, 4:1। ये देखो ना, 4:1 नहीं बन रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये पूछ रहा है रेत कितनी? रेत 16 है, कितने में से? 80 में से, इंटू 100। प्रतिशत में पूछा, गुणा 100 कर दिया। अरे बात समझ में आ गई? अगला देखो। पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ अर्जित हो? ये क्वेश्चन तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बेशक किया था।
हाँ, पानी दूध, दूध पानी, पानी दूध, 25% लाभ यानी पानी से ही होना है। दूध कितना? 100। बोलो 25 से कम 25, 25 चौक 100। ऐसे सवालों को तो करने में बड़ा मजा आता है मित्रों। ये जो 20% लाभ हुआ है ना, ये केवल पानी के कारण ही तो हुआ है। आपने पानी फ्री में पढ़ा, आपके तो आपने पानी मिला दिया, लाभ कमा दिया। तो ये जो 20% है ना, ये ओहो मैंने 25 क्यों ले लिया? गोयल सर क्या कर रहे हो आप? पानी तो 20% लाभ है ना। 20% लाभ मतलब 20 पानी है, टोटल दूध 100 ले लो बस। आप तो इतना कर लोगे, आपका तो मामला बैठ जाएगा। ठीक है, जो 20% लाभ है वो पानी है, तो 20% पानी, टोटल 100 ले लो। उत्तर आ गया, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इसमें। एक व्यापारी को 15 रुपए प्रति लीटर वाली शराब की 25 लीटर मात्रा में 20 रुपए प्रति लीटर वाली शराब की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए जिससे उस मिश्रण को 23 रुपए प्रति लीटर पर बेचने पर 25% का लाभ हो? पहले तो ये देखो कि 23 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25% का जो लाभ हो रहा है, आखिर इसको खरीदा कितने में था? 23 पर तो लाभ हो रहा है, परचेज कितने में किया वो देखो। तो 23/25 का लाभ मतलब 125 इंटू 100। मैं क्या निकाल रहा हूं? क्रय मूल्य निकाल रहा हूं, ठीक है ना। 23 में बेचने पर तो 25% का लाभ हो रहा है, आखिर मैंने खरीदा कितने में था? तो 23/125 इंटू 100। बोलो 25 5 बार, 25 4 बार, 23 चौक 92/5। एम आई राइट? एक शराब है 15 रुपए प्रति लीटर वाली, एक शराब है 20 रुपए प्रति लीटर वाली। इनको मिलाकर बनाना है 92/5 लीटर वाली। सही है क्या? इन दोनों का अंतर लो। 15 5 75, 75 में 92 गया 17/5। 15 5 75, 75 ये 17 ही हुआ ना। इसका अंतर लो, 20 पंजे 100, 8/5। एम आई राइट? 20 पंजे 100, 100 में 92 गया 8/5 ही आएगा। 5 से 5 गया, 8:17 आ गया। बोलो टोटल कितना हो गया? 25। कह रहा है 15 लीटर वाली 25 लीटर शराब, मतलब ये जो है ना, ये टोटल इसकी क्वांटिटी है 25 लीटर। इसकी क्वांटिटी 25 लीटर है, तो वास्तव में इसकी क्वांटिटी 25 लीटर है। हम कहते हैं इसकी क्वांटिटी 8 लीटर है। ये है ना, इसकी क्वांटिटी 25 लीटर है, वास्तव में 25 लीटर, हम कहते हैं 8 लीटर। बोलो क्या बना दिया? जोड़ा। पूछा है 20 वाली कितनी मिलाऊं? बोलो कितनी मिलाओगे? 17 ही मिलाओगे ना। 20 रुपए प्रति, अरे बोलो ना, 20 रुपए प्रति लीटर वाली कितना आ गया? 17 5 85, 17 5 85 का 5 हासिल का 8, 17 दूना 34 और 8 42/8। 8 पंजे 40, 8 तिया, अरे गलत क्यों आ रहा है? 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 1/3 यानी 1/3 यानी मतलब लगभग 1/3 आ रहा है ना। देखो जरा गलत उत्तर क्यों आ रहा है, एक बार वापस देख लें सारा। 15 रुपए वाली और एक 20 वाली 23 में बेचने पर, तो 23/125 इंटू 100 किया। 25 5 25 4, 23 चौक 92/5। 15 5 75, 17/5, 8/5, 5 से 5 गया 8 17, टोटल 25 हो गया। टोटल से तो मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब नहीं। 25/8 बना दिया जोड़ा, 17 से गुणा कर दिया, 25 17 यही होता है, 8 किया तो ये आया। देखो 5 ऑप्शन आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लें उत्तर मित्रों, 5वां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेना, सही रहता है जी मित्रों, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्या कहते हो? पहली प्रकार की मात्रा जो है वो 25 लीटर है। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे हसीन हसीन मित्रों, अपना जो आंसर है मित्रों वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है।
बिल्कुल सही आंसर है अपना, कहीं गड़बड़ नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, अगर हमें ऑप्शन लाना हो ना, जैसे ये ऑप्शन जिसकी डिमांड कर रहा है ना, अगर हमें वही ऑप्शन लाना हो, जैसे अपन देख रहे हैं अपने ऑप्शन में 5 ऑप्शन आ रहा है अभी तक, तो मान लो अगर हमें ऑप्शन लाना है तो अगर अपन इसका 16 कर दें, 15 को मान लो अगर मैं 16 कर दूं, अगर मैं 15 को मान लो 16 कर दूं, तो यहां क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 पंजे 80, यहां क्या आ जाएगा 12, 5 से 5 काटा, यहां क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 ती 12, टोटल 5 हो गया, कोई मतलब नहीं, वास्तव में 25 अपने यहां कितना 2, 3 से गुणा कर लो, 25 तिया 75, 25 तिया 75 बटा 2, 37.5। देख लो उत्तर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। मतलब अगर 15 को हटा के मैं अगर 16 कर दूं तो देखो आंसर आ रहा है बराबर अपने। तरीका वही है, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है, बस डिजिट चेंज था तो अपना उत्तर थोड़ा गलत आ गया। गलत तो क्या है, 5 ऑप्शन है वैसे तो, बट अपना मेथड बिल्कुल राइट है। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसी बेसिक तरीके से बिल्कुल आपके लेवल को सोचते हुए, आपके स्तर के साथ चलते हुए मित्रों, एक टाइप अपन मतलब एक वीडियो इसका और बनाएंगे जिसमें बची खुची सारी टाइप्स ऐड हो जाए। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।